जय हिंद दोस्तों, जनरल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जनरल स्टडी की एक नई सीरीज मिशन एसएससी के तहत आज हम आप सभी के लिए हरियाणा के गठन यानी कि 1857 से लेकर 1966 तक की पूरी जानकारी के साथ एक वीडियो लेकर आए हैं। हरियाणा के गठन से रिलेटेड सच्चर फॉर्मूला, धर आयोग, क्षेत्रीय फॉर्मूला, हुकुम सिंह समिति और पंजाब सीमा आयोग जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से एसएससी के हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इन्हीं 2-3 नंबर को पक्का करने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। अगर बात करें भारत की आजादी के समय से पहले की, तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1857 की क्रांति से पहले आज का हमारा हरियाणा उस समय के उत्तर प्रदेश प्रांत का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति खत्म हुई और 1858 में हमारे हरियाणा को उस समय के पंजाब प्रांत में मिला दिया गया। उसके बाद भारत में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुंबई में ए हुन के नेतृत्व में स्थापना हुई और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद हरियाणा में भी राजनीतिक गतिविधियों ने गति पकड़ी। इसी के चलते 1905-1906 में बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन में हरियाणा से अंबाला से मुरलीधर और हिसार से लाला लाजपत राय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद आया 1926 का साल। 1926 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन, इस नाम को याद रखिएगा, पीरजादा मोहम्मद हुसैन के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव दिया जिसमें कहा गया कि पंजाब से हिंदी भाषी क्षेत्र को निकालकर दिल्ली में मिला दिया जाए। और उसके 2 साल के बाद 1928 में हुई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया। फिर 9 सितंबर 1932 को भी प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा के अलग राज्य का प्रस्ताव दिया। लेकिन उसके बाद स्वतंत्रता के लिए आंदोलन और वर्ल्ड वॉर 2 के चलते भाषा के आधार पर एक अलग पंजाब राज्य की मांग लगभग दबी रही। उसके बाद जैसा आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत आजाद हुआ, आजादी के साथ साथ ही हमारे कुछ दक्षिण और उत्तरी राज्यों में भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन की एक मांग शुरू हुई। क्योंकि 1947 यानी कि 1947 से पहले अंग्रेजों ने इंडिया में अपने प्रशासनिक और सैनिक नियंत्रण के हिसाब से अलग अलग प्रांतों में बांट रखा था। इसी कड़ी में 1948 में पंजाब के मुख्य राजनीतिक दल शिरोमणि अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह ने एक अलग पंजाबी सूबे की मांग की। भारत के अलग अलग कोनों में भाषा के आधार पर राज्यों के अलग करने की मांग को ध्यान में रखते हुए हमारे उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकील सरोज कुमार धर की अध्यक्षता में 17 जून 1948 को एक आयोग का गठन किया जिसे भाषाई प्रांतीय आयोग कहा गया। इस आयोग का मुख्य काम इस बात पर अपने विचार रखना था कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है या नहीं। उसके कुछ ही दिनों के बाद सरोज कुमार धर की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट रखी और उसमें कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना सही नहीं है। राज्यों को भौगोलिक निकटता, वित्तीय आत्मनिर्भरता और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। और इसी आयोग को हम धर आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, भाषीय प्रांतीय आयोग को धर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद पंजाब में दूसरे सीएम बनते हैं भीमसेन सच्चर। दूसरे सीएम बनते ही भीमसेन सच्चर ने पंजाबी और हिंदी भाषा के आधार पर पंजाब को विभाजित करने के इस घमासान को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया जिसे आज हम सच्चर फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। सच्चर फॉर्मूले में पंजाब को भाषा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया। इसमें सच्चर फॉर्मूले के आधार पर उस समय के हमारे पंजाब को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक हिंदी भाषी क्षेत्र और दूसरा पंजाबी भाषी क्षेत्र। इसमें कहा गया कि पंजाबी भाषी क्षेत्र में गुरुमुखी लिपि की पंजाबी भाषा बोली जाएगी और वहीं हिंदी भाषी क्षेत्र में देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा बोली जाएगी। और पंजाबी भाषी क्षेत्र में आज के समय के अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, गुरदासपुर और रोपड़ आदि के क्षेत्र थे। वहीं अगर बात करें हिंदी भाषी क्षेत्र में तो आज के समय के रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार और हिमाचल प्रदेश में स्थित
कांगड़ा भी उस समय के हिंदी भाषी क्षेत्र में आता था। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों ने इस बात का पुरजोर विरोध किया और पंजाब के दूसरे सीएम भीमसेन सच्चर का यह सच्चर फॉर्मूला सफल नहीं हो पाया। जिस समय पंजाब में भाषा के आधार पर विभाजन को रोकने के लिए सच्चर फॉर्मूला दिया जा रहा था, उसी समय हमारे कुछ दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों में भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन के लिए भूख हड़तालें और तेज हुई, लोग मरने लगे। इसी के चलते 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, जिसे तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया। इन सभी को देखते हुए हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके सईद फजल अली की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 1953 को एक आयोग का गठन किया, जिसका मुख्य कार्य यह था कि वह आयोग इस बात पर पुनर्विचार करेगा कि राज्यों को भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर पुनर्गठन किया जा सकता है या नहीं। और इसी आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस आयोग के मुख्य मेंबर जो थे वो सैयद फैजल अली थे। इसको नोट कर लीजिएगा, यह प्रश्न कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। उसके कुछ ही दिनों के बाद, लगभग 1.5 से 2 साल के बाद, सितंबर 1955 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट को पेश किया और कहा कि ब्रिटिश शासनकाल के 27 राज्यों को अलग अलग आधारों पर भारत में 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज में पुनर्गठन किया जा सकता है। फजल अली आयोग की इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने स्वीकार किया और इसमें थोड़ा बहुत सुधार करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को पारित कर दिया गया, जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह रही कि पंजाब के बारे में इस आयोग ने कहा कि पंजाब में भाषा के आधार पर कोई समस्या नहीं है, उसका भाषा के आधार पर विभाजन करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पंजाब और हिंदी भाषी लोग आपस में एक दूसरे की भाषाएं समझते हैं। लेकिन पंजाब के क्षेत्रों में इस बात का बहुत विरोध हुआ, जिसके चलते एक क्षेत्रीय यानी कि रीजनल फॉर्मूला दिया गया। इस रीजनल फॉर्मूले को 3 अप्रैल 1956 को लोकसभा में पेश किया गया। रीजनल फॉर्मूले के तहत पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा को सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया और हर क्षेत्र के लिए एक अलग अलग क्षेत्रीय सभाएं बनाई गई जो हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी क्षेत्रों में काम करेंगी। लेकिन जब पंजाब के लिए क्षेत्रीय फॉर्मूला दिया गया, उस समय पंजाब के तीसरे मुख्यमंत्री बने प्रताप सिंह कैरो। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही पंजाब सिंह कैरो ने राज्य के हर स्कूल में पंजाबी को प्राथमिकता दी और पंजाबी को ही अनिवार्य किया जाने लगा, जिसके चलते हिंदी भाषी लोगों ने इस बात का पुरजोर विरोध किया। उसके बाद कुछ दिनों तक यह मांग दबी रही और 1948 में एक बार पंजाबी सूबे की मांग करने के बाद एक बार फिर 1960 में मास्टर तारा सिंह ने एक बार फिर से पूरे जोर शोर से पंजाबी सूबे की मांग की और एक नया मोर्चा खोलकर आंदोलन शुरू किया। आंदोलन को शुरू करते ही मास्टर तारा सिंह को प्रताप सिंह कैरो की सरकार ने अरेस्ट कर लिया और इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया। उसके बाद इंडिया ने 1962 का वार लड़ा और देखते ही देखते कब हम 1965 के वार में भी चले गए। जब इंडिया 1965 का वार लड़ रहा था, उसी समय पंजाब में फतेह सिंह के नेतृत्व में एक अकाली दल का गठन हुआ और इस अकाली दल के मुख्य नेता रहे फतेह सिंह ने 10 अगस्त 1965 को पंजाबी सूबे की मांग के लिए एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि अगर आने वाले 25 दिनों में अलग पंजाब राज्य नहीं बनाया गया तो वह आत्म दहन कर लेंगे। लेकिन युद्ध की स्थितियों को देखते हुए 1965 में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संत फतेह सिंह से आग्रह किया कि वो युद्ध समय तक अपने अनशन को स्थगित करें। जैसे युद्ध खत्म होगा, उनके अलग पंजाबी सूबे बनाने की मांग पर दोबारा लोकसभा और राज्यसभा में विचार किया जाएगा और संत फतेह सिंह ने इस बात को खुशी खुशी मान लिया। उसके बाद 23 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध ऑफिशियली खत्म हुआ। इसके बाद 23 सितंबर 1965 को ही हमारे उस समय के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने संसद के दोनों सदनों से सरकार के पंजाबी भाषी राज्य के गठन के लिए कमेटी के निर्णय को प्रस्तुत किया और इसी के तहत उस समय के हमारे लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे हुकुम सिंह, इनकी अध्यक्षता में एक 22 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जो पंजाब के गठन का निर्णय लेगी और इसी को हम सीमा आयोग या हुकुम सिंह समिति के नाम से जानते हैं। कुछ ही दिन के बाद सीमा आयोग या हुकुम सिंह की समिति ने सरकार को 3 सुझाव दिए
पहले सुझाव में कहा गया कि पंजाब के विंध्य क्षेत्र का जो पहाड़ी एरिया है, यानी कि कांगड़ा और शिमला का, आज के समय की कांगड़ा और शिमला का जो एरिया है वह हिमाचल प्रदेश से लगता है, तो उसे हिमाचल प्रदेश में जोड़ दिया जाए। और उसके बाद नंबर 2 में कहा गया कि पहाड़ी क्षेत्र से अलग जो हिंदी भाषी क्षेत्र बचा उसको हरियाणा बनाया जाए। और तीसरे में कहा गया कि पंजाबी भाषी क्षेत्र को एक अलग राज्य बनाकर उसमें से पंजाब बना दिया जाए। और साथ ही साथ हुकुम सिंह समिति ने एक सुझाव दिया कि इन तीनों राज्यों की सीमा को नियंत्रित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए जो इन तीनों राज्यों के बॉर्डर को सुनिश्चित करेंगे। और कुछ ही दिन के बाद हुकुम सिंह समिति के सुझाव के अनुसार पंजाब विभाजन के लिए सीमाएं बनाने का काम दिया गया। जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति को, जिसको हमारे उस समय के गृह मंत्री के आग्रह पर 23 अप्रैल 1966 को गठित किया गया। और जे.सी. शाह की अध्यक्षता वाली इसी समिति को पंजाब सीमा आयोग या जे.सी. शाह आयोग कहा गया। इसके 3 सदस्य थे जे.सी. शाह, एम.एम. फिलिप और एस. दत्तू। और इसी समिति ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर काम किया और इन तीनों के बॉर्डर को सुनिश्चित किया गया। जे.सी. शाह समिति ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट को सौंपा और पंजाब में शाह कमीशन की इसी रिपोर्ट का उदाहरण मानकर 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम यानी कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को हमारे उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने संसद में पेश किया। और कुछ ही दिन के बाद 1 नवंबर 1966 को इस अधिनियम को या पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को हमारे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति रहे और हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हस्ताक्षर किया, जिसके तहत संविधान के 7वें संशोधन, जिसमें राष्ट्रपति को एक अलग राज्य बनाने की शक्तियां दी गई, और 18वें संविधान संशोधन के तहत एक नए राज्य हरियाणा का गठन हुआ। उसके बाद पंजाब से लगभग 35% क्षेत्रफल लेकर और भारत का एक 17वां राज्य हमारा प्यारा हरियाणा बना। कुछ ऐसा ही था हरियाणा का 1857 से लेकर 1966 तक का सफर। और जैसे ही हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उस समय के देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, क्योंकि उस समय तक हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो चुका था। उस समय के हमारे लोकसभा के स्पीकर थे सरदार हुकुम सिंह, जिन्होंने हुकुम सिंह कमेटी में भी काम किया। जैसे ही हरियाणा का गठन हुआ, हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा और हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर को बनाया गया। जिस समय हरियाणा का गठन हुआ, उस समय हरियाणा में सिर्फ 7 जिले थे, जिसमें रोहतक, महेंद्रगढ़, करनाल, हिसार, जींद, गुड़गांव और अंबाला है। लेकिन आज के समय में हरियाणा में 22 जिले हैं और 22वां जिला 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी बना। जिस समय हरियाणा का गठन हुआ, उस समय हरियाणा में सिर्फ चम्बन विधानसभा की सीटें थी, लेकिन आज के समय में हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या 90 हो गई है। और पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कहा गया हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी वह चंडीगढ़ होगी और हरियाणा और पंजाब दोनों अपने अपने हाई कोर्ट को शेयर करेंगे और उनका एक ही हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट होगा जो चंडीगढ़ में स्थित है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। जल्द ही हाजिर होंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।